चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर पाली से आपको बता दें, आईओसी की पाइपलाइन में तेल चोरी का प्रयास किया गया। 9 फीट गड्ढा बनाकर चोरी करने की तैयारी हुई थी और चोरी से पहले ही राज खुल गया। खेत मालिक ने पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस और आईओसी अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाइपलाइन से अब भी तेल लीकेज हो रहा है। बता दें कि रूपवास के पास दयालपुरा की यह घटना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 फीट गड्ढा बनाकर यहां तेल चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये प्रयास पहले ही असफल हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल खेत मालिक को ये सूचना मिलते ही पुलिस को सूचित कर इस मामले में कार्रवाई शुरू किया गया है। पाइपलाइन से अभी भी तेल का लीकेज हो रहा है। रूपवास के पास दयालपुरा की घटना है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर 9 फीट गड्ढा गहरा किया गया था। चोरी की जो प्लानिंग थी उसे पहले ही तैयार किया गया था, लेकिन ये जो प्रयास था वो असफल रहा। खेत मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस पर जानकारी देंगे सुभाष, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुभाष, बताइए कैसे इस मामले का खुलासा हुआ है? देखिए, ये जो गुजरात कांडला की आईओसी लाइन निकल रही है, पहले तो जब प्रेशर कम आना शुरू हुआ तो संदिग्ध पहले ही कर्मचारियों को लगा था, लेकिन कहाँ लीकेज है, कहाँ चोरी हो रही है, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जो पास में खेत है, उस खेत का मालिक जब बुआई के लिए और घास कटाई के लिए जब गया था, तब एक गड्ढा देखा और उसमें तेल को लीकेज होते हुए देखा। तब उसने खेत का जो मालिक है उसको और पुलिस को सूचना दी। वो वहां पहुंचे थे, तब पता चला कि उसे एक वॉल लगा हुआ था, वॉल में से तेल भी लीकेज हो रहा है। अब कौन थे, क्या थे, ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस का भी ये कहना है कि आसपास के रोड के ऊपर जितने भी शीशी लगे हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे भी एक बहुत बड़ा रैकेट पहले, आज से 3 साल पहले पकड़ा जा चुका है, तो कहीं उनका तो इसमें हाथ नहीं हो सकता है। तो पुलिस हर एंगल से लेकर के जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता और पिता को 30 से बढ़ाकर 50% पेंशन। भजनलाल कैबिनेट में हुआ फैसला। राजस्थान पर्यटन सेवा नियम में संशोधन, अब चौथा प्रमोशन भी मिलेगा। अजमेर में 3 घंटे में करोड़ों का खेल। पीएनबी खाते से 3 घंटे में उड़ाए 2 करोड़ 58 लाख रुपए। यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ। औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने का विरोध, छठे दिन भी प्रदर्शन जारी। जोगाराम पटेल ने कहा उन्होंने माफी मांग ली है, विवाद को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। डूंगरपुर में निजी स्कूल के बस चालक का पाकिस्तान प्रेम उजागर। स्कूली बच्चों से लगवाता था पाक समर्थक नारे। अभिभावकों का स्कूल में हंगामा, पुलिस हिरासत में आरोपी चालक। हनुमानगढ़ में लव जिहाद के आरोप में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। विशेष समुदाय के युवक पर युवती को भगाने का आरोप। 10 सितंबर से लापता बताई जा रही है युवती। जयपुर ग्रामीण में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का शिकंजा। बस्सी के जामडोली में 800 किलो नकली पनीर जब्त। मौके पर मिलावटी पनीर नष्ट किया गया। देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला बैंकिंग फर्जीवाड़ा सामने आया है। अवधपुरी जॉन्सगंज निवासी विक्रम सिंह के पीएनबी खाते में साल 2023 में अचानक 2 करोड़ 58 लाख रुपए आ गए और महज 3 घंटे में ये पूरी राशि अलग अलग खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी विक्रम को तब लगी जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पुलिसकर्मी अजमेर पहुंचे। उन्हें इस संदिग्ध ट्रांजैक्शन की सूचना दी। विक्रम ने बताया कि साल 2023 में जब उसे पैसों की जरूरत थी, तब एक युवक विक्की ने खुद को एयू बैंक का कर्मचारी बताकर लोन दिलाने का झांसा दिया और आधार, पैन सहित सभी जरूरी दस्तावेज ले लिए। अब जाकर विक्रम को समझ आया कि उसके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी की गई है। गोरखपुर पुलिस ने नोटिस देकर जांच शुरू कर दी है। वहीं विक्रम ने अपने पिता के साथ जिला पुलिस अधीक्षक वनीता राणा को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अब दस्तावेजों के आधार पर ठगी की पड़ताल में जुटी है। ये मामला बैंकिंग सुरक्षा और दस्तावेजों की गोपनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। 16 सितंबर 2025 को जब मैं प्रेस से घर लौटकर खाना खा रहा था, तब
पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे अपने आप को गोरखपुर के पुलिस वाले बता रहे थे और कह रहे थे कि विक्रम सिंह आपका बच्चा है। बोला हाँ। तो उन्होंने कहा इसके नाम से हमारे पास मुकदमा दर्ज हो रहा है इसके खिलाफ गोरखपुर में, और इस प्रकार के साथ इसने फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं और 2.5 करोड़ का लेन देन बैंक खाते में इसके हुआ है। मैंने कहा मेरे बच्चे ने ऐसा कभी करा ही नहीं, तो ऐसा है, वो तो टेम्पो चला घर आता जाता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ रहे हैं लाइव। पवन, बताइए इस पूरे मामले को लेकर जो खुलासा हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है, कैसे इस घटनाक्रम के बाद उसे अवगत हुआ कि उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जो पीड़ित विक्रम है वो अपने पिता अमर सिंह के साथ में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर उसने बताया कि गत 16 सितंबर को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर पुलिस आई और उन्होंने बताया कि विक्रम ने 2.5 करोड़ रुपए का है जो लेन देन अवैध रूप से किया है, ठगी की है। और जब विक्रम को ये पता चला तो उसके पैरों तले जमी खिसक गई, पूरा परिवार सदमे में आ गया, क्योंकि विक्रम एक टेम्पो चालक है, इतनी बड़ी राशि लेन देन वो संभव नहीं है। तो विक्रम ने हमें बताया कि जब उसे लोन की जरूरत थी, उसके जो ऑटो चलाता है उसकी किस्त जमा नहीं हो रही थी, तो उसने लोन लेने की एक बैंक से प्रक्रिया की थी, जहां पर एक विक्की नाम का जो व्यक्ति है वो मिला और एयू बैंक का कर्मचारी उसने खुद को बताया और बोला कि आपका लोन मैं पास करा दूंगा, मुझे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी दस्तावेज दे दीजिए। उन्होंने उसका बैंक का खाता खुलवाया और उसके बाद से जो विक्की है उसने अपना फोन नंबर है जो स्विच ऑफ कर लिया। तो अभी 16 तारीख को ही पता पड़ा पीड़ित परिवार को कि उसके अकाउंट में 2 करोड़ 58 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो भी मात्र 3 घंटे के लिए पैसे आए और 3 घंटे के अंदर ही वापस अलग अलग दूसरे खातों में चले गए। इस बात से आहत पीड़ित परिवार आज जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां पर एडिशनल एसपी दीपक शर्मा ने उनकी बात सुनी और संबंधित रामगंज थाने को इस पर निष्पक्ष जांच की बात कहते हुए जांच के लिए आदेश दिए। वहीं गोरखपुर यूपी पुलिस का कहना है वो नोटिस यहां पर देके गए हैं, हालांकि गिरफ्तार करके ले जाने की प्रक्रिया थी, मगर यहाँ पर जो संबंधित पुलिस है उन्होंने जो व्यक्तिगत उस व्यक्ति को जानते हैं उनसे थोड़ी सी रियायत मांगी और कहा कि जब भी वो उनको उत्तर प्रदेश बुलाएंगे तो उनको वहां पर जाना होगा। तो इस तरीके से जो दस्तावेज है अपने व्यवहार पर विश्वास में एक दूसरे को दे देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर बड़ी ठगी का वारदात सामने आई है और पीड़ित परिवार अब सदमे में है। उसका ये कहना है कि मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है। मुख्य आरोपी विक्की है जिसको उसने दस्तावेज दिए थे, उसी ने उन दस्तावेजों का गलत उपयोग करते हुए उसका खाता खुलवाया और जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ठगी, आपके साथ भी ऐसा फर्जीवाड़ा हो सकता है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे किसी के साथ शेयर ना करें। पवन, आपसे जानना चाहेंगे अभी इस मामले में जो कार्रवाई हुई है, क्या पूछताछ के दौरान और कुछ जानकारी सामने आई है और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा गैंग होगा, लिहाजा इतने बड़े अमाउंट का यहाँ पर हेराफेरी की गई है, यानी कि जरूरी है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। क्या बताया गया है पूछताछ में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो पीड़ित युवक है उसके पिता अमर सिंह ने कहा कि जो आरोपी विक्की है उसने दस्तावेज इसी के नहीं और भी अन्य लोगों के पूर्व में दस्तावेज लेकर उनके साथ भी इस तरीके का फ्रॉड किया है। फिलहाल विक्की का जो फोन नंबर है वो स्विच ऑफ आ रहा है, विक्की अपने घर पर नहीं है। अब मेन अक्यूज्ड विक्की को मानकर पुलिस रामगंज अजमेर की जो अजमेर पुलिस है वो पीड़ित विक्रम की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कुछ देर बाद रामगंज थाना पुलिस विक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले और उसकी जांच और पड़ताल शुरू कर दे। जी बिल्कुल, इसका इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ जानकारियां सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया पवन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अजमेर से ये खबर हम आपको बता रही हैं, हमारे सहयोगी पवन इस पर जानकारी दे रहे थे कि कैसे 3 घंटे के अंदर लगभग 2.5 करोड़ जो रकम है विक्रम सिंह के खाते में आती है और इस रकम का थोड़ी ही देर बाद कुछ अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 16 सितंबर को जानकारी इसकी जब विक्रम को मिली तो उसने गोरखपुर पुलिस को अजमेर पहुंचकर इसकी सूचना दी। हमारे सहयोगी पवन एक बार फिर से जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी देने के लिए। पवन, देखिए ये बैंक कर्मचारी विक्की जो कि इस पूरे मामले में आरोपी बताया जा रहा है, वो अपने आप को बता रहा था कि वो बैंक का कर्मचारी है। क्या संबंधित और लोगों से पूछताछ की गई है जहां पर वो काम करता था?
जी देखिए, ये अभी क्लियर नहीं है कि उसने अपने आप को एयू प्राइवेट निजी बैंक का कर्मचारी बताया, वो उस बैंक का कर्मचारी है भी या नहीं। जब से गोरखपुर पुलिस आई है और तब से ही जो है वो अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस को जो विक्रम है पीड़ित, उसने अपने उसके घर जाकर पता करा तो वो वहां पर नहीं है, और जो भी उसके फोन नंबर थे वो स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो संबंधित पुलिस है, अजमेर की रामगंज थाना पुलिस है, अजमेर के रूरल एडिशनल एसपी दीपक शर्मा, उन्होंने पीड़ित परिवार की पूरी बात आराम से सुनी, आरोपी के फोन नंबर भी लिए और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार रामगंज थाने पहुंच गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि जो आरोपी है वह पूर्व में भी इस तरीके के कई लोगों को ठगी का शिकार कर चुका है, और अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं आया पीड़ित के आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने, जिससे कि वो अभी बचा हुआ है। फिलहाल अब जब ये मामला 2.5 करोड़ रुपए का सामने आया है, तो अब आरोपी अंडरग्राउंड हो चुका है, गायब हो चुका है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, और उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उन्होंने भी ये अपील की है आम लोगों से, और पुलिस ने भी ये अपील की है कि इस तरीके से अपने जो दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सावधानी हर वो किसी किसी को भी बरतनी चाहिए। एनडीटीवी के माध्यम से भी लोगों से यही अपील है कि अपने जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर ना करें। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारियों के लिए।